वो अपनी बात पर टिका हुआ था। उधर शोएब ने पुलिस के आला अधिकारी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि लकी जेल चला जाए। इधर शोएब के कहने पर उसके आदमियों ने शहबाज को उसकी गर्लफ्रेंड सकीना के साथ पकड़ लिया। वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन शहबाज जाने से पहले शोएब के सामने एक शर्त रखना चाहता था। शोएब भी उसकी बात सुनने को राजी था। शहबाज ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि आप सकीना को छोड़ दो शोएब भाई। जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ, इसमें शकीना की कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन सकीना को सही सलामत उसके घर पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसका कोई नुकसान हो। शोएब ने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन वो उसकी बात मानने को राजी नहीं था। ऐसा नहीं हो पाएगा शहबाज, सकीना को मैं लेकर आया हूं। मैं जो चाहूं उसके साथ वो कर सकता हूं। शोएब ने बहुत ही प्यार से कहा। वैसे भी वो शोएब की टीम में नई आई थी और वो इतनी आसानी से सकीना जैसी लड़की को जाने नहीं दे सकता था। शहबाज की जिंदगी में भी शोएब ही सकीना को लेकर आया था। ऐसे में उसके ऊपर शहबाज से ज्यादा शोएब का हक था। आप उसके साथ में क्या करने का सोच रहे हो, बताओ मुझे, इधर से शहबाज ने पूछा। हालांकि उसे शोएब की बात पर गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही अपनी मुट्ठियां तान ली। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे जाने के बाद किसी और की हो जाए। तुम्हारे पापों की सजा के चक्कर में उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता हूं ना मैं, शोएब ने कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शहबाज शकीना से कितना प्यार करता था। वो ना ही शहबाज से इस मामले में और कोई बात करना चाहता था। इधर शोएब के मुंह से ये बात सुनकर शहबाज का दिमाग खराब हो गया। भले ही वो जानता था कि वो जाने वाला था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से यहां से विदा नहीं होना चाहता था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच ली और कहा, और आप उसके साथ में क्या करने वाले हो? तभी शोएब के फोन में से अरबाज की आवाज आने लगी। उसने कहा, जैसे ही तू मरेगा ना, उसके बाद मैं शकीना को अपने कमरे में बुलाऊंगा और वो मेरे सामने बिना कपड़ों के नाचेगी। मैं ही नहीं, मेरे घर के सारे मर्द उसका नाच देखने वाले हैं। उसके बाद जब तेरे शरीर को कुत्ते खा रहे होंगे ना, तब मैं इधर तेरी शकीना के साथ में जन्नत की सैर करूंगा। कितना मजा आएगा ना, तू उधर मर रहा है और तेरी होने वाली बीवी मजे कर रही है, वो भी मेरे साथ। क्या बोलता है? इतना बोलने के बाद ही अरबाज उधर से गंदी सी हंसी हंसने लगा, लेकिन शहबाज को उसकी इस हंसी सुनकर गुस्सा आने लगा। उसके माथे पर इस वक्त बंदूक नहीं तनी होती तो अभी के अभी हॉस्पिटल में जाकर अरबाज को जान से मार देता वो। अरबाज की ये बोल शहबाज के दिल पर किसी बम की तरह जा गिरे। वो अचानक से अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा जिन्होंने उसके माथे पर बंदूक तानी हुई थी। उसने उनसे एक झटके में बंदूक छीनी और बिना देखे गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। इधर जो लोग शहबाज के पीछे खड़े थे, उन्होंने शहबाज के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन शहबाज बहुत तेज था। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर अपने आप को गोली लगने से बचा लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि वो उसकी जान बच जाने वाली थी। गोली उसके कंधे में लग गई और दो गोली उसकी जांघ में लग गई। शहबाज को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसने दर्द के मारे अपने होंठ भींच लिए और बहुत जोर से कसमसाने लगा। बाकी दो लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने शहबाज की गर्दन को अपने हाथ में लिया और उसकी गर्दन पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। शहबाज की आंखों के आगे अंधेरा छाता। उससे पहले उसने उन दोनों लोगों के पेट में कोहनियों से वार किया और उससे चाकू छीन लिया। उसके बाद उसने एक आदमी के पेट में चाकू खोपा और कूदकर सामने खड़े हुए आदमी के हाथ से बंदूक छीन ली। अब उसने उन सभी लोगों के सिर पर अपनी बंदूक तान दी थी। इधर उन सब लोगों ने भी उसके सिर पर अपनी अपनी बंदूक तानी हुई थी। जैसे ही उनमें से एक ने गोली चलानी शुरू की तो शहबाज पीछे की तरफ झुका और फिर उसने अपने आप को बचाते हुए कमरे में लगे हुए सोफे के पीछे जाकर खुद को धकेल दिया और वहां छिप गया। तभी बंदूक चलने की आवाज आई। सब लोगों ने शहबाज के ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन शहबाज की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक भी गोली जाकर नहीं लगी। उसके सोफे में, टेबल में और गमले तक में गोली लगने की वजह से आग लग गई थी। खिड़की के शीशे चटक गए थे, लेकिन इन सब के बीच में शहबाज ने अपने आप को बचा रखा था। शहबाज! इधर थोड़ी दूर खड़ी शकीना बुरी तरीके से घबरा गई। उसने शहबाज को आवाज देना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि उसने शहबाज को हमेशा के लिए खो दिया है। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए और सीधा शहबाज की दिशा में कूद पड़ी। वो चाहे अपने ऊपर गोली खाने को तैयार थी, लेकिन वो शहबाज को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। वैसे भी वो एक छोटे गांव से अगवा करके आई थी और उसके बाद में वो कभी अपने घर नहीं जा पाई थी। ऐसे में उसकी जिंदगी में जो कुछ था वो शहबाज ही था। वो शहबाज के साथ में काफी सुरक्षित महसूस करती थी। हिलने की कोशिश भी की ना तो तुझे गोली मार दूंगा साली। इतने में पीछे से भूरा ने उसे पकड़ लिया। शकीना का हाथ उसके एक हाथ में था और दूसरे से उसने बंदूक थाम रखी थी।
बुरा के चिल्लाने की वजह से सकीना बुरी तरीके से घबरा गई। उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि बुरा उससे क्या कह रहा था। उसने बुरा के हाथ को जोर से काट लिया और फिर से शहबाज की दिशा में भागने लगी। साली! बुरा के हाथ में तेज दर्द उठा। उसे अब बहुत जोर से गुस्सा आने लगा और उसने एक गोली चला दी। वो गोली सीधा शकीना के सिर में जा लगी और वो आर पार हो गई। थोड़ी ही देर बाद शकीना का पूरा चेहरा खून से सन गया और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उसके शरीर में कोई जान नहीं बाकी थी। शकीना! 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 इधर जैसे ही शहबाज को पता चला कि उसकी वजह से शकीना को गोली लग गई तो वो उसके ओर दौड़ पड़ा। उसका चेहरा ठंडा होने लगा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वो सोफे के पीछे छुपा हुआ किसी जंगली जानवर की तरह रोने और चिंघाड़ने लगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, कब्र खोद दूंगा यहाँ पे सबकी, सब कुछ जान से मार दूंगा, मैं मार दूंगा सबको। शहबाज ने किसी घायल शेर की तरह कुर्राते हुए कहा। उसे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसकी वजह से वो जिंदा था, उस वजह को ही शोएब के आदमियों ने उससे छीन लिया था। ऐसे में अब अगर अरबाज खुद भी मर जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो सोफे की आड़ से बाहर आ गया और इधर पूरे कमरे में गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरे कमरे में धुआंधार गोलियां बरसती जा रही थी। शहबाज भी गोलियां चला रहा था और तो उधर से शोएब के आदमी भी उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। थोड़ी देर बाद में शहबाज ने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी और बाकी सब लोग शहबाज के इस अवतार को देखकर घबराने लगे। जैसे ही गोलियों का शोर थमा तो शहबाज ने देखा कि उसने शोएब के 3 लड़कों को जान से मार दिया था और वो नीचे जमीन पर चित्त पड़े हुए थे। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। इधर बुरा के भी हाथ में गोली लग गई थी और उसके हाथ में जो बंदूक थी वो नीचे गिर गई। शहबाज को भी कमर में गोली लगी थी, लेकिन इस वक्त उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। खून बह जाने के बाद भी वो अपनी जगह से सीधा खड़ा हुआ। साले पीछे क्या छुपा है? एक बाप की औलाद है तो सामने आना, आ सामने। बुरा ने उसे लटकाते हुए कहा। उसने दर्द के मारे अपने दूसरे हाथ से सीधा हाथ पकड़ रखा था। उसने देखा कि शहबाज के कपड़े खून की वजह से लाल हो गए और वो अपने जख्मी पैर को घसीटकर बुरा की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें ठंडे और गुस्से से भरी हुई नजर आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो शहबाज की आंखों में नहीं बल्कि किसी बर्फ से ढके पहाड़ को देख रहा है। तू मरेगा साले, मरेगा। शहबाज अचानक से भागते हुए बुरा के ऊपर कूद पड़ा और उसे घसीट कर अपने साथ में कोने में ले गया। बुरा का सिर दीवार से जा टकराया। शहबाज की आंखें अपने आप में किसी खंजर से कम नहीं लग रही थी और उसने बुरा के पेट में मुक्का मारना शुरू कर दिया। वो उसके पेट में बेतहाशा मुक्के मारे जा रहा था। थमने का नाम ही नहीं ले रहा था वो। नहीं शहबाज, शहबाज छोड़ दे, शहबाज! बुरा चिल्ला रहा था और उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन शहबाज का हाथ था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से शहबाज ने उसकी नाक के ऊपर मुक्का मारा। जैसे उसने अपना हाथ उसकी नाक पर से टकराया तो उसने देखा कि बुरा की नाक से खून आने लगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और अब उसका शरीर ठंडा होने लगा। बुरा मर चुका था। जैसे ही शहबाज ने उसे छोड़ा तो वो सीधा नीचे जा गिरा, लेकिन शहबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे लातों से मारता जा रहा था। शहबाज के हाथों में बुरा का खून लगा हुआ था और साथ ही उसके मांस के टुकड़े भी उसकी मुट्ठी से चिपके हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। उस आवाज की वजह से पूरा कमरा गूंज उठा। शहबाज ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बुरा का फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। शोएब ने फोन रखा नहीं था और ये शोएब की ही आवाज थी जो कमरे में गूंजी थी। शहबाज ने सांस ली और धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटने लगा। वो लंगड़ाते हुए फोन के पास आ गया और उसने धीरे से वो फोन उठा लिया। क्या हुआ? बुरा, बुरा तुमने शहबाज को मार डाला ना? उधर से शोएब की घबराई हुई सी आवाज आ रही थी। वैसे तो वो हमेशा शांत रहता, लेकिन आज उसकी आवाज में घबराहट नजर आ रही थी। शोएब! इधर से शहबाज ने बहुत जोर लगाया और फुसफुसाते हुए बोला। जैसे ही शोएब ने शहबाज की आवाज सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तू अभी तक जिंदा है? शोएब ने कहा। क्यों बे? हाँ? तुझे क्या लगा था तू इन्हें मारने के लिए भेजेगा और मर जाऊंगा मैं? हाँ? मैं मरा नहीं हूं शोएब, लेकिन मैंने तेरे एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा। सब मर गए। इन्होंने मेरी शकीना को मार दिया। इसके लिए तू जिम्मेदार है साले।
छोड़ूंगा नहीं तुझे शोएब, मैं छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूं मैं, शहबाज ने कहा। जैसे उसने अपने मुंह से शकीना का नाम लिया तो उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलकने लगा। उसकी आंखें गीली होने लगी और उसका नाक भी बहने लगा। शहबाज फिर से एक गहरी सांस ले रहा था और फिर जोर से चिंगारते हुए बोला, इन हराम जादों ने मेरी शकीना को मारा है, मार दिया इन्होंने मेरी शकीना को। लेकिन तू चिंता मत कर शोएब, हर बात का हिसाब होगा। जितना खून शकीना का बहा है उससे 10 गुना ज्यादा खून मैं तेरा और तेरे परिवार का बहाऊंगा। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा तुझे, चाहे तू रऊफ हो या चौधरी। मेरे हाथों से तुम लोग बचने वाले नहीं हो। बुला लेना जिसे बुलाना है, शहबाज ने कहा और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा और इसी बीच उसने फोन काट कर फेंक दिया। वो अब सकीना को देख रहा था जो फर्श पर निढाल पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसने धीरे से सकीना का सिर अपने हाथ में लिया और फिर अपनी गोद में उसे लेटा दिया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस तरह का दिन भी देखना पड़ेगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहबाज सकीना से बदला लेने वाला था? क्या करने वाला था वो आगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी फिर भी उसके जाने से पहले उसकी एक आखिरी शर्त थी। वो शकीना को सही सलामत उसके घर पर पहुंचाना चाहता था। लेकिन शोएब ने जब उसकी इस बात को मानने से मना कर दिया तो शहबाज को बहुत गुस्सा आया और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। काफी देर तक चली उस मुठभेड़ में आखिरकार शहबाज ने शोएब के सारे आदमियों को तो मार दिया, लेकिन उसने अपनी सकीना को भी खो दिया था। वो घायल सा सकीना के पास आ गया और उसने उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया था। वो धीरे से और बहुत ही प्यार से सकीना के बालों को सहला रहा था। उसने उसके कानों में कहा, सकीना मुझे माफ कर देना, मुझे मुझे माफ कर देना शकीना। मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें अपने साथ पूरी दुनिया घुमाने के लिए ले चलूंगा। अब अपना वो वादा मैं पूरा नहीं कर पाया सकीना। मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन फिर भी मुझे हमेशा मेरा पैसा कम ही नजर आता और मुझे लगता कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। मैंने तुम्हें खो दिया सकीना, तुम्हें खो दिया मैंने। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा, किसके लिए? शहबाज की हालत खराब होने लगी थी। वो काफी देर तक ऐसे ही सकीना के सिर को अपनी गोद में लिए बैठा था और उससे बस यूं ही बात किए जा रहा था। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उससे क्या बोले जा रहा था। उसने धीरे से सकीना का माथा उठाया और उसे चूम लिया। सकीना के सिर में गोली लगी थी और इस वजह से शहबाज के होंठों पर भी उसका खून लग गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, शहबाज ने अपने होंठ पर लगे खून को साफ करते हुए कहा। लेकिन उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सकीना को गले से लगाया और जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनते ही पूरा घर कांप उठा था। इधर शोएब को भी शहबाज से डर तो लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि शहबाज उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके सामने तो वो एक छोटा सा चूजा था जिसे वो आज नहीं तो कल आराम से खत्म कर सकता था। लेकिन फिर भी शहबाज ने उससे जिस तरह से बात की थी उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई क्या हुआ? इधर से अरबाज ने जब शोएब के चेहरे को देखा तो पूछा। वो खुद भी उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गया था। अरबाज के माता और पिता भी उसे देखे जा रहे थे। शहबाज ने मेरे आदमियों को मार दिया है, शोएब ने कहा। उसकी आंखों के सामने अभी भी शहबाज का चेहरा घूम रहा था और वो बस उसे जान से मार देना चाहता था। जैसे ही अरबाज और बाकी लोगों ने शोएब के मुंह से यह खबर सुनी तो वो सब हैरान हो गए। अरबाज को तो पहले ही शहबाज के नाम से डर लगता था। उसने कहा, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे आदमियों को वो अकेला कैसे मार सकता है? अकेला? तुमने तो उसको बंदूक देकर भेजा था ना? और वो लड़की सकीना, उसका क्या हुआ? भाई भाई बोलो ना। चुप रहे। शोएब का दिमाग पहले से ही खराब हुआ जा रहा था। उसमें भी अरबाज उससे इतने सारे सवाल पूछकर उसे और ज्यादा खराब कर रहा था। शोएब उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। उसका माथा ठनका और अरबाज भी समझ गया कि वो शोएब के कानों में मक्खी की तरह भिनभिना रहा था। अरबाज तुरंत चुप हो गया। फिर उसने अगले ही पल में उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, शोएब भाई भाई ऐसे नाराज मत हो, मैं कुछ ज्यादा ही सवाल किए जा रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर हम लोग इस बार शहबाज को नहीं मार पाए तो। वैसे भी वो हमारे लिए तो एक छोटा सा चूहा ही है, आज नहीं तो कल निपटा ही देंगे उसे। छोड़ो उसे,
उसके ऊपर अभी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम तो काम तमाम कर ही देंगे उसका, अभी तो हमें बस लकी के ऊपर। जैसे ही शोएब ने फिर से अरबाज को गुस्से भरी नज़र से देखा तो फिर से शांत हो गया। शोएब की नज़र ने ही उसके हाथों को सील कर दिया था। इधर शोएब के दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी जो शहबाज ने उससे कही थी। उसके कानों में यही गूंज रहा था कि वो एक दिन आने वाला था और वो शोएब और उसके परिवार को इस चीज का बदला इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। लेने वाला था। शोएब ने भी अपनी मुट्ठियों को कस लिया था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों ने हलचल मचाई हुई थी। उधर जब हॉस्पिटल में अरबाज के कमरे में शोएब गुस्से में खड़ा था तो इधर शबाना ने बंदूक के ट्रिगर पर से फिंगरप्रिंट ले लिए थे। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में खड़ी थी और नतीजे देख रही थी। रिपोर्ट में भी तो बात लिखी हुई आई थी जो लकी ने कही थी। वो सही कह रहा था, गोली उसने नहीं चलाई थी। उस बंदूक के ऊपर लकी, अरबाज और शहबाज तीनों के फिंगरप्रिंट तो मिले, लेकिन ट्रिगर के ऊपर सिर्फ अरबाज और शहबाज की ही उंगलियों के निशान थे। इससे साफ साबित हो रहा था कि लकी ने उससे गोली नहीं मारी थी। लेकिन शबाना को लकी की कही पूरी बात याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कहा था कि उसी ने शहबाज को गोली चलाने के लिए उकसाया था। ऐसे में किसी न किसी रूप में तो लकी ने भी कानून तोड़ा ही था। अब शबाना लकी को उसके किए की कानूनी सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी अरबाज और शोएब ने उसके साथ में सुबह जो कुछ किया, इसकी वजह से शबाना की सिंपैथी लकी के साथ जुड़ गई थी। लेकिन फिर भी वो कानून से बंधी हुई थी और उसका काम कानून की पालन करना था। शबाना अपने साथ वो रिपोर्ट लेकर बाहर आ गई। मैडम, हमें शहबाज की खबर मिल चुकी है, वो निचली बस्ती में कहीं छुपा हुआ है। तभी एक पुलिस वाला शबाना के पास में आया और उसने उसे शहबाज के बारे में खबर देते हुए कहा। जैसे ही शबाना ने यह खबर सुनी तो वो खुश हो गई। अब मामला उसे उसके हाथों में आता हुआ दिखाई देने लगा। टीम को बुलाओ जल्दी, शबाना ने कहा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन मैडम, एक और चीज है जो इस पूरे मामले में मेरी समझ से तो बाहर है। उस पुलिस वाले ने शबाना की तरफ देखा और कहा। इसके बाद वो आगे बोला, मैडम, हमें शहबाज के बारे में जो जानकारी मिली है कहीं बाहर से नहीं मिली है। शहबाज ने खुद हमें फोन करके बताया कि वो कहाँ छिपा हुआ है। कहीं ये उसकी किसी तरह की कोई चाल तो नहीं है? मुझे नहीं पता, और जब तक हम वहां जाकर देख नहीं लेते तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी तुम टीम बुलाओ, हमें निकलना होगा अभी तुरंत, शबाना ने कहा और आगे बढ़ने लगी। उस पुलिस वालों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर शबाना के पीछे हो लिया। शबाना ने अपने अलावा अपने साथ में 4 और पुलिस वालों को ले लिया था और वो सीधा निचली बस्ती जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो शहबाज के दिए हुए पते पर पहुंची तो उसे भी शहबाज की दी हुई जानकारी पर शक होने लगा। उसे लग रहा था कि हो सकता है कि शहबाज ने उसे सच में किसी तरह के जाल में फंसाने के लिए ये सब कहा होगा। उसे लग रहा था कि शहबाज उनके साथ किसी तरह का तो कोई खेल खेल रहा था। वो धीरे धीरे अपनी बंदूक तान कर दरवाजे की तरफ बढ़े जा रहे थे जिसके बारे में शहबाज ने जिक्र किया था। वो सब लोग आपस में एक दूसरे से इशारे के हिसाब से बात कर रहे थे। बलराज, जिसने पहले भी लकी को इंट्रोगेट किया था और जिसे शबाना ने बाहर कर दिया, वो दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया। वो सबसे पहले अंदर जाने के लिए सोच रहा था। उसने जोर से दरवाजे के ऊपर एक लात मारी। इसके बाद उसके पीछे पीछे उसके सारे साथी अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन फिर भी वो काफी चौकन्ने थे। हो सकता था कि वो जितना सोच रहे थे कमरे में उससे भी ज्यादा लोग हों। लेकिन इधर शबाना ने अपना सीधा हाथ उठाया और बलराज को रोक दिया। बलराज ने पीछे घूमकर उसे देखा और वो रुक गया। शबाना भले ही एक लड़की थी, लेकिन फिर भी वो इस टीम की लीडर थी। कमरे में जाना अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक काम था और वो इस खतरनाक काम को खुद ही करके देखना चाहती थी। वो अपनी वजह से अपने टीम के किसी साथी को जान के साथ नहीं खेलने दे सकती थी। शबाना आगे आई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद उसने इशारे से 3 तक गिनती गिनी और उसके बाद में दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा खुल गया और उसके पीछे से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। शबाना ने अपनी बंदूक तान ली और कमरे के अंदर दाखिल होकर शहबाज को ढूंढने लगी। वो इधर उधर देखे जा रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बाकी पुलिस वाले भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए थे और इधर उधर देख रहे थे। हिला मत, जहां हो वही रुको। इतने में अचानक से शबाना को वहां पर एक आदमी दिखाई देने लगा। शबाना और बाकी पुलिस वालों ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो अकेला वहां खड़ा था और काफी घबराया हुआ था, तो सब लोगों ने धीरे धीरे अपनी बंदूकें नीचे कर ली।
वो जानते थे कि वो शहबाज ही था और उसने उन्हें सही जानकारी दी थी। वो अभी भी जमीन पर बैठा था और उसकी गोद में सकीना का सिर था। शबाना ने देखा कि शकीना की मौत हो गई थी। वो उसके पास में बैठा हुआ था और उसकी आंखों को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो उसकी मौत पर बहुत रोया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कमरे में जो मंजर देखा, उसे देखकर वो सब पुलिस वाले एक बार के लिए घबरा गए। वहां पर जमीन पर 5 से 6 लोग नीचे गिरे हुए थे। उनमें से एक भी आदमी ना तो हिल रहा था, ना ही डुल रहा था। किसी में कोई जान नहीं थी। इसके अलावा पूरा फर्श खून से सना हुआ था। एक आदमी के चेहरे में तो बड़ा सा छेद भी हुआ पड़ा था। पूरे कमरे में खून ही खून की गंध आ रही थी। जो नए पुलिस वाले शबाना के साथ में आए थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका जी घबराने लगा और कुछ को तो उल्टी सी होने लगी। इन सबको तुमने मारा है? शबाना ने शहबाज के ऊपर बंदूक तानी और उसके पास जाकर पूछा। हाँ, इन सबको मैंने मारा है, शहबाज ने कहा। वो अब किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। जो भी बात थी वो सीधी साफ तरीके से वो पुलिस को बता देना चाहता था। अब उसे जेल जाने और फांसी पर चढ़ जाने का कोई डर नहीं था। शहबाज ने शबाना की आंखों में देखा और आगे कहा, इसके अलावा अरबाज और शुएब के घर में भी जो गोलीबारी हुई थी, मैंने ही की। अरबाज के पैर पर मैंने ही गोली मारी। इसके पीछे की वजह ये, ठीक अरबाज और शुएब ने मुझे पटना यूनिवर्सिटी के 2 गार्ड को जान से मारने की सुपारी दी। मैं उसे नहीं मार पाया तो वो नाराज हो गए। वो मुझे भला बुरा कहने लगे, मुझे गोली भी मारने की धमकी दी। इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। बदले में शोएब ने इन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा। अब इन लोगों ने मेरी सकीना को मार दिया तो बदले में मैंने भी इन्हें गोली मार दी। शहबाज ने असल में पुलिस को यहाँ पर यही सब समझाने के लिए बुलाया था। वो जो भी कह रहा था सही था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अगर उसे फांसी भी चढ़ा दी जाती तो वो बस शोएब और अरबाज को सबक सिखाना चाहता था। वैसे भी यहाँ पर किसी को किसी का खून करने के लिए सुपारी देना भी अपने आप में किसी बहुत बड़े जुर्म से कम नहीं था। इस बात के लिए शोएब और अरबाज को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली थी और यही शहबाज चाहता था। जैसे ही शबाना और बाकी लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। इसके साथ ही शहबाज इतनी जल्दी अपना गुनाह कैसे कबूल कर सकता था। लेकिन शबाना को समझ आ गया था कि उसकी दुश्मनी अरबाज और शोएब से थी और वो उन्हें अपने साथ जेल में ले जाना चाहता था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहबाज अपने प्लान में कामयाब हो पाता? क्या उन दोनों भाइयों को जेल की हवा खिलवा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शहबाज ने इधर शबाना को फ़ोन करके अपनी टीम के साथ अपने पते पर बुला लिया था। खून से सने उस कमरे में जब शबाना ने शहबाज से बात की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसके हिसाब से आज सकीना की मौत के पीछे का कारण भी शोएब ही था। वो चाहता था कि वो शोएब की जान लेकर सकीना की आत्मा को शांति दिला सके। इधर शबाना और बाकी सारे लोग अभी भी पूरे मामले को समझ नहीं पाए थे। ना ही उनमें किसी को इस बात की उम्मीद थी कि शोएब, जो कि इतने बड़े और इतने सम्मानजनक परिवार का लड़का था, वो कुछ ऐसा कर सकता था। मैंने पिछले 3 सालों के अंदर शोएब के कहने पर 8 लोगों की जान अपने हाथों से ली है। मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके कहने पर ही मैंने कब, किसे और कहाँ मारा है। शहबाज ने अपने बात में आगे जोड़ते हुए कहा। वो शोएब के ऊपर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। शबाना को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि शोएब जैसा लड़का भी कुछ ऐसा कर सकता था। शहबाज ने नहीं बताया होता तो शायद उसे और उसके डिपार्टमेंट को कभी इस बात का पता नहीं चल सकता था। अच्छा अरबाज, और उसके घर पे जो तुम्हारे साथ लकी नाम का गार्ड गया था, क्या उसने तुम्हें गोली चलाने के लिए उकसाया था? शबाना ने फिर से पूछा। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया और इस पूरे मामले में उसका किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अरबाज को गोली इसलिए मारी क्योंकि मुझे उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। वो बहुत ही बदतमीजी से मेरे से और मेरे घर वालों से बात कर रहा था। सकीना के बारे में इतनी उल्टी सीधी किस्म की बातें कर रहा था। शहबाज ने पूरे मामले में से लकी को अलग करते हुए कहा। लेकिन शबाना को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लकी ने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया था कि उसने खुद ही शहबाज को अरबाज के ऊपर गोली चलाने के लिए उकसाया था। और यहाँ शहबाज कह रहा था कि लकी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अचानक से ये कहावत शबाना के जहन में गूंज उठी। वो समझ गई कि इस वक्त शहबाज के दुश्मन सिर्फ शोएब और अरबाज ही हैं। इसे लेकर चलो, शबाना ने अपने साथ वाले पुलिस वालों से कहा। उनमें से 2 लोग आए आगे और शबाना को
पार करके शहबाज की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अभी भी शहबाज के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी थी। पहले तो इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। जैसे ही शबाना ने देखा कि शहबाज की कमर पर गोली लगी थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने अपनी तरफ से ये बात कही। वो जानती थी कि अगर शहबाज मारा गया तो ये पूरा इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। मामला बहुत ज्यादा उलझ सकता था। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने 108 पर फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुला लिया। शहबाज को एम्बुलेंस में बैठाया गया और उसे 2 पुलिस वाले अपने साथ हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गए। बाकी 2 लोग शबाना के साथ में फिर से पुलिस स्टेशन आ गए। वहां पर जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें से जो भी कार्रवाई शबाना ने की थी, वो चाहती थी कि वो सारी कार्रवाई वो जाकर अपने आला अधिकारी को बता दे। इस चीज़ के लिए उसने अपने साथ 2 पुलिस वालों को भी भेज दिया था। इसके बाद वो सीधी उस कमरे में चली गई जहां पर लकी को बंद करके रखा हुआ था। उसने देखा कि लकी आराम से अपने पलंग पर आंखें खोल कर लेटा हुआ था। वो छत की तरफ देख रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। लकी के जहन में इस वक्त और कुछ नहीं, सिर्फ राधिका के ख्याल चल रहे थे। वो बस उसके चेहरे के बारे में सोच रहा था। वो उससे ना जाने कितने घंटे से नहीं मिल पाया होगा। थोड़ी देर में सुबह होने को थी और जब राधिका उसे अपनी जगह पर नहीं देखती तो परेशान हो जाने वाली थी। लकी खुद उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो लकी अपने पलंग पर बैठ गया। क्या बात है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जेल में भी तुम्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा। शबाना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि घबराने से कुछ होने वाला है। वैसे भी मैं दिन भर से थका हुआ था, मुझे थोड़ी देर में ही नींद आ गई। आपका दिया हुआ पलंग वैसे है तो ठीक, लेकिन फिर भी इसका गद्दा बहुत कड़क है, लकी ने कहा। शबाना अपने दोनों हाथों को बांधकर उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वैसे शबाना मैडम, आपका इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? लकी ने पूछा। नहीं, मैं तो बस तुमसे ये कहने आई थी कि तुम यहाँ से जा सकते हो, शबाना ने अपने जवाब में कहा। उसने लकी को बता दिया कि शहबाज ने गोली चलाने का सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया था और उसने ये भी कह दिया कि लकी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में लकी को जेल में रखा नहीं जा सकता था और ना ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई केस बन सकता था। सच में? क्या वाकई ऐसा हुआ है? लकी ने यह सब बात सुनी तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहबाज उसके साथ में इस तरह का अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था और उसके पीछे वो लकी से क्या चाहता था। हमने शहबाज को पकड़ लिया है। उसने कहा है कि गोली चलाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है और ना ही तुम्हारी उंगलियों के निशान ट्रिगर पर मिले हैं। तुम क्लीन हो लकी और हमारी तरफ से तुम जा सकते हो यहाँ से, शबाना ने कहा। अच्छा ठीक है फिर, लकी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में धूप अंधेरा था। सुबह होने में भी थोड़ी सी देर थी। जैसे ही लकी दरवाजे की तरफ आया तो चांद की हल्की सी रोशनी से उसका चेहरा भी रोशन हो गया। जैसे ही शबाना ने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो लकी की गहरी आंखों को, लंबी नाक और कसे हुए होंठों को देख रही थी। उसके अंदर यूं तो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत किया हुआ था और वो लकी को देखकर सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी। लकी ने भले ही सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका लंबा और कसा हुआ जिस्म उसमें भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। सच में वो किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकता था। शबाना अपने आप को वो सोचने से रोक नहीं पा रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच में इंटरोगेशन रूम में हुआ था। लकी ने उससे उसका पहला किस चुरा लिया था। जैसे ही शबाना के दिल में ये ख्याल आया तो उसकी पलक हल्की सी झपक गई और उसकी आंखों में शर्म की लाली साफ नजर आने लगी। लकी ने जैसे उसे देखा तो उसके दिल में भी ना जाने क्या होने लगा। उसकी आंखों को देखते ही समझ गया कि हो ना हो, लेकिन शबाना उसे किसके बारे में ही सोच रही है। उसने शबाना की आंखों में देखा और कहा, मैंने आपके साथ जो पहले किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे जो कुछ हुआ गलती से हो गया। अब तुम जाओ जाओ यहाँ से, शबाना ने कहा। जैसे ही उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि लकी ने उसके मन की बात को पढ़ लिया था तो वो मारे शर्म के लाल हो गई। उसके दिल में उसका खून तेज़ी से भागने लगा। वो चाहते हुए भी लकी के ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। लकी भी अब वहाँ नहीं रुकना चाहता था। अगर वो रुक जाता तो शायद शबाना उसे देखकर पिघल सकती थी। वो उस कमरे से बाहर आ गया। शबाना ने उसके बाहर आते ही कमरे को बाहर से बंद कर दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी।
जब उसने लकी की पीठ को देखा तो शबाना के दिल में एक हल्की सी कड़वाहट नजर आने लगी। उसके दिल के कोने में एक आवाज उसे सुनाई दे रही थी, वो मेरा पहला किस था, तुम मुझसे मेरा पहला किस इस तरह से कैसे चुरा सकते हो? चाहे तुम मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन वो मेरे पहले किस की भरपाई नहीं कर सकता। जैसे ही शबाना की कानों में ये आवाज और तेजी से आई तो उसके चेहरे पर जलन के भाव और साफ नजर आने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाया और आगे चलने लगी। जितनी जल्दी हो सकता था वो उतनी ही जल्दी इन ख्यालों से बाहर आ जाना चाहती थी। दूसरी तरफ जब हरीश सिंह ने यह खबर सुनी कि शबाना ने शहबाज को पकड़ लिया था और शहबाज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो वो खुद भी दिल ही दिल काफ़ी खुश हो गया। शुएब और अरबाज दोनों ने ही उसके ऊपर काफ़ी दबाव बना रखा था, लेकिन अब उसका मुजरिम पकड़ा जा चुका था और इसी वजह से वो आराम से शुएब से बात कर सकता था। ठीक है, तुम लोग बाहर जा सकते हो, हरीश सिंह ने अपने सामने खड़े पुलिस वालों से कहा। उसके बाद उसने खुशी के मारे अपनी जेब से फ़ोन निकाल लिया। जल्द से जल्द इस बारे में वो शुएब को बताकर अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेना चाहता था। जैसे उसके दोनों पुलिस वाले दरवाजे के बाहर गए तो हरीश ने शुएब का नंबर निकाल लिया, लेकिन इतने में उसका दरवाज़ा खुला और उसमें एक पुलिस वाला शहबाज को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। उन दोनों के साथ में एक और आदमी था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लकी ही था, जिसके बारे में शुएब ने हरीश से बात की थी। वो लकी को ख़ास तौर पर सज़ा दिलवाना चाहता था। ऐसे में जैसे ही लकी उसके सामने आया तो उसे देखते ही वो समझ गया कि वो लकी था। क्या बात है? सर, मैडम ने इसे पकड़ा है और इसे छोड़ दिया है। मुझे लगा कि मुझे इसे छोड़ने से पहले एक बार आपसे मिलवा देना चाहिए। नहीं नहीं, इसे मत छोड़ो, हरीश ने तुरंत ये जवाब दिया। वो लकी को नहीं जाने देना चाहता था। लकी ने जैसे ये सुना तो वो हैरान हो गया। क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब? ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे किसी को छोड़ा जा सकता है? हाँ, हरीश ने पहले तो उस पुलिस वाले को देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो शहबाज को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाता, इतने में खुद हरीश ने उस पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा, इस लड़के को दोबारा डिटेंशन रूम में लेकर जाओ, मैं इससे वहीं पर बात करना चाहता हूँ। उस पुलिस वाले ने फिर से लकी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ में ले जाने लगा, लेकिन इतने में शबाना वहां आ गई। जैसे उसने देखा कि लकी को फिर से पकड़ लिया गया तो उसने हरीश से कहा, सर ये बेकसूर है, इस आदमी ने खुद से कहा है कि इसने गोली नहीं चलाई और इसमें लकी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हम इसे फिर से डिटेंशन रूम में कैसे ले जा सकते हैं? ये बेकसूर है। कैसे साबित हो गया ये बेकसूर है? सिर्फ इस आदमी ने कह दिया कि गोली इसने चलाई, इससे ये साबित थोड़ी ना हो जाता है कि ये बेकसूर है। मैं इससे फिर से पूछताछ करना चाहता हूं और अपने तरीके से करना चाहता हूं। हरीश सिंह ने तीखी नजरों से शबाना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन शबाना को उसका ये तरीका ठीक नहीं लगा। एक तरफ हरीश उसे फंसाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ शबाना लकी को इतनी आसानी से फंसने देना नहीं चाहती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हरीश की टेबल पर वो रिपोर्ट रख दी। उसके बाद में उसने कहा, सर ये बात को साबित कर सकती हूं मैं कि ये आदमी बेकसूर है। ये देखिए, यहाँ रिपोर्ट में क्या लिखा है। ट्रिगर पर इसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि गोली इसने नहीं चलाई, तो फिर ये कसूरवार हुआ नहीं और कानून के हिसाब से हमें किसी भी बेकसूर को अपने जेल में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमारे पास ये पावर नहीं है। हमारे पास इस आदमी को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शहबाज खुद जो कह रहा है उससे यह साबित नहीं हो जाता कि जो कुछ किया उसी ने किया। जब तक मेरी पूछताछ नहीं होती तब तक ये आदमी जेल से बाहर नहीं जाएगा। एंड दैट्स फाइनल। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी अब जेल में ही अटक जाएगा? क्या शुएब अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।